हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आपके टर्म 2 के सिलेबस का, जो कि है क्लास 12th के लिए, जिसके अंदर हम बात करेंगे कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट्स के बारे में। ये वीडियो का पहला पार्ट है क्योंकि जो आपका चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है और इसको एक लेक्चर में कवर अप करना पॉसिबल नहीं है। तो हम जो है पार्ट बाय पार्ट इस चैप्टर को पढ़ेंगे और आई होप कि आप जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके जितने भी आने वाली इसकी सारी सीरीज़ है उसको देखोगे। शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और साथ साथ में चैनल सब्सक्राइब को करना मत भूलें। और एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हैं तो ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं हुए तो कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी डाउट होंगे उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप एग्जांपल समझ गए और सिनारियो समझ गए तो आपका नेटवर्किंग का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सपोज कोई दो दोस्त होते हैं जिसमें से दोनों के पास क्या होता है, एक तरह का फ़ोन होता है। उसमें से क्या होता है, एक दोस्त जो है वो एक मूवी डाउनलोड करके लेके आता है और दूसरा दोस्त कहता है कि ये मूवी जो है मुझे अपने डिवाइसेस में चाहिए, तो क्या हम इसको शेयर कर सकते हैं? वो क्या करते हैं, फिर कोई एक शेयरिंग ऐप यूज़ करते हैं जिसमें से वो क्या करेगा, एक हॉटस्पॉट बनाता है और दूसरा क्या है, किसी भी सिमिलर ऐप के तरीके से डेटा ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये सारा काम आपने कर रखा है। बट इसके अंदर जो आपको डिटेल नहीं पता है वो मेन डिटेल ये है कि अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो आप एक कंप्यूटर नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क जो आपने एस्टेब्लिश किया उसके अंदर आपने दो फ़ोनों का आपस में कनेक्ट किया, जिसमें से एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हुआ। एक डिवाइस ने क्या किया, दूसरे डिवाइस को ये रिक्वेस्ट भेजी कि आप जो है आपके पास जो फाइल है मुझे वो फाइल दे दीजिए। और फिर क्या हुआ, एक सिस्टम ने वो वाली फाइल जो है वो दूसरे सिस्टम में पहुंचा दी। तो ये काम आपने हर तरीके से किया हुआ है। बहुत सारे लोग पहले गाना ट्रांसफ़र करते थे, मूवी ट्रांसफ़र करते थे। इस तरीके से हमने बहुत सारे काम कर रखे हैं। उसके लिए कभी हमने मोबाइल के थ्रू हमने जो है ऑनलाइन कोई भी डेटा भेजा, हमने मेल किया किसी को, या हमने जो है कोई भी नेटवर्क बनाया, जैसे हमने हॉटस्पॉट बनाया, टेथरिंग करी। उसके बाद हमने क्या किया, कोई भी शेयरिंग ऐप यूज़ की, जिससे हम जो है डेटा कम्युनिकेशन के अलग अलग जो काम है वो कर चुके हैं। तो हमें ये काम पता है, बट बेसिकली हमें उसके अंदर बेसिक चीज़ ये नहीं पता होगी कि उस टाइम पर अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं तो एक्चुअल में जो है हम एक कंप्यूटर नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क होता है जब टू और मोर ऑटोनोमस कंप्यूटिंग डिवाइस को आपस में जोड़ दिया जाए, जिससे वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सके या कोई भी रिसोर्स शेयर कर सके। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि मूवी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आपने जो है आज के टाइम पे एंड्रॉयड टीवी आ रहे होंगे, उसमें आपने कास्टिंग का ऑप्शन यूज़ किया होगा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने डिवाइस के ऊपर एक वीडियो चलाते हैं और उसी को नेटवर्क के थ्रू जो है अपने टीवी पर देख लेते हैं। तो ये अगर हम काम करते हैं तो एक्चुअल में जो है हम एक कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हमने क्या किया, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया, रिसोर्सेज शेयर करे। अगर मान लो जैसे मैं अपने कोई भी डिवाइस से एंड्रॉयड टीवी के ऊपर कास्टिंग करता हूं, तो उस टाइम पर हम क्या है, रिसोर्स शेयरिंग कर रहे हैं, जहां पर क्या हो जाएगा, टीवी कास्टिंग के दौरान जो है मेरा जो डिवाइस है वो सारा काम करेगा वीडियो डिवाइस का, और उस टाइम पर जो डिस्प्ले डिवाइस होगा मैं अपने एंड्रॉयड टीवी का यूज़ करूंगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर रहे हो, आपको पता है, बट आपको ये नहीं पता होगा कि उस टाइम पर जो है हमने एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है। ये बहुत जेनरिक हो चुका है आज के टाइम पे। तो दोबारा से बता देता हूँ आपको, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। दो ऑटोनोमस कंप्यूटिंग डिवाइस जिनको आपस में कनेक्ट किया जाए फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग और रिसोर्स शेयरिंग। फिर उसके अंदर जो ऑटोनोमस है वो नया वर्ड है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ऑटोनोमस का मतलब बता देता हूँ। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, एक इंडिविजुअल यूनिट होता है। इंडिविजुअल यूनिट का मतलब क्या है,
जिस सिस्टम के थ्रू किसी दूसरे डिवाइस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दोनों जो डिवाइस है वो आपस में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो कोई भी चीज़ इस तरह का कम्युनिकेशन बनता है तो उसको जो है कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। फॉर एग्जांपल उसको जो है हम इमेज से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है ये जो है एक इंटरनेट का एग्जांपल है। इंटरनेट का एग्जांपल है जिसके अंदर अलग अलग डिवाइसेस जो हैं वो किसी न किसी मीडियम के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह का कोई डिवाइस बनता है तो उसको कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। बेसिक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। जब हमने पाइथन शुरू की थी तो हमें भी पता था कि पाइथन की एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क की भी कुछ एडवांटेज है, कुछ एक डिसएडवांटेज भी है। तो एडवांटेज के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज कैसे कर सकते हो, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर आप कास्टिंग फीचर यूज़ कर सके हो तो वीडियो के लिए आप अपना डिवाइस यूज़ कर सकते हो, बट आउटपुट और डिस्प्ले के लिए जो है आप अपना एंड्रॉयड टीवी भी यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से हमारा फाइल शेयरिंग होती है, प्रिंटर शेयरिंग होती है, डिवाइस शेयरिंग होती है, ग्रिड कंप्यूटिंग होती है, पैरेलल कंप्यूटिंग होती है। तो ये बहुत बड़े बड़े तरह के प्रोजेक्ट हैं जो अभी जो चैप्टर की लिमिट है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है जिसके अंदर जो है क्लाउड कंप्यूटिंग भी जो इसका एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद जो अगला आता है शेयरिंग स्टोरेज। शेयरिंग स्टोरेज में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइस स्टोरेज कर सकते हैं, यानी कि किसी और कंप्यूटर के ऊपर स्टोर हुई चीज़ को भी अपने कंप्यूटर में मैं यूज़ कर सकता हूँ। फिर उसके बाद आता है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। हमें पता है अगर कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़ जाता है तो कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन के थ्रू डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है, तो उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये वाला जो कम्युनिकेशन है वो बहुत फास्ट और रिलायबल होता है। फिर उसके बाद आती है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन का फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास रिसोर्स शेयरिंग नहीं होती, फॉर एग्जांपल मैं प्रिंटर यूज़ कर रहा हूँ अपनी कंपनी में और मुझे अलग अलग तरह के काम है, तो हम क्या करते हैं कि पूरी कंपनी में एक बड़ा प्रिंटर होता है जिसको नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया जाता है और अगर किसी को भी प्रिंट की कमांड देनी होती है तो अलग अलग सिस्टम से वो डायरेक्ट उसके ऊपर प्रिंट की कमांड दे सकता है। मान लो अगर कंप्यूटर नेटवर्किंग ऐसे नहीं होती है तो हमें क्या करना होता है कि हर एक इंडिविजुअल सिस्टम के साथ साथ इंडिविजुअल प्रिंटर असाइन करना पड़ता है, या ऐसा करना पड़ता कि एक प्रिंटर होता और सब बारी बारी से उस पर वेट करते कि पहले मेरे को प्रिंट निकालना है, पहले मेरे को प्रिंट निकालना है। तो इस तरीके से क्या होता, अगर मैं मान लो हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग प्रिंटर लेता तो वहाँ पर कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती। और अगर सिंगल प्रिंटर जो है वो सबके साथ शेयर करता और बारी बारी से सबको मौका देता तो उससे क्या हो जाता, हमारी जो टाइम कॉस्ट है वो बढ़ जाती जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होती। फिर उसके बाद बारी आती है डिसएडवांटेज की। सिस्टम गेट सोफिस्टिकेटेड। इतना आसान नहीं होता है नेटवर्किंग को मेंटेन करना। दो कंप्यूटर की नेटवर्किंग आप इजीली बना सकते हो, पर जब बात आती है 2000 या 2 लाख कंप्यूटर की तो ये सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। फिर उसके बाद आती है फाइल सिक्योरिटी इज़ लेस। अगर आपकी कोई पर्सनल फाइल है और वह आपके कंप्यूटर में है तो आप सेफ हो, बट अगर वही मान लो कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और हज़ार तरह के बंदे उसको एक्सेस कर सकते हो तो आपकी फ़ाइल के ऊपर सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, क्योंकि उस फाइल को कोई भी उठा सकता है और कोई भी देख सकता है। फिर उसके बाद बारी आती है इफ़ द सिस्टम फॉल्स ऑल कनेक्शंस आर लॉस्ट। अगर मान लो ऐसा कुछ हो जाता है, अगर कहीं पर भी नेटवर्क फेल हो जाएगा तो सारा का सारा सिस्टम जो है वो कोई भी कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये थी एडवांटेज और डिसएडवांटेज कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब तक हमने देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट जो हैं वो एक्चुअल में मिलके एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। आप यहाँ जो इमेज देख रहे हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क का मॉडल, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, कुछ एक सिस्टम जुड़े हुए हैं अलग अलग तरीके से। यहाँ पर जो है हमने सर्वर रैक दिखाई हुई है, सर्वर रैक है, कोई इसको यहाँ मैनेज कर रहा है। यहाँ पर जो है हमारे सर्वर लगे हुए हैं, ये अलग से कंप्यूटर है जो इससे जुड़ा हुआ है। और ये जो लाइन से यहाँ पर ये शो कर रही है कि ये इनकी लोकेशन जो है वो वेरी डिस्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है कंप्यूटर नेटवर्क बनाती हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर क्या क्या डिवाइसेस होते हैं तो वो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है होस्ट और नोड्स। होस्ट और नोड का मतलब क्या है, वो नेटवर्किंग डिवाइस जो
किसी कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इनको जो है हम एंड डिवाइसेस भी कहते हैं, और ये वो डिवाइसेस होते हैं जहां पर कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो आकर एंड हो जाता है, यानी कि ये जो है लास्ट पॉइंट होंगे, उसके बाद जो है नेटवर्क जो है वो और ज़्यादा प्रोपेगेट नहीं कर पाएगा। उसके बाद बारी आती है सर्वर्स की। सर्वर्स क्या होते हैं? ये बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, और बहुत बड़े भी हो सकते हैं, बहुत छोटे भी हो सकते हैं, जो एक सर्वर का काम करते हैं। सर्वर बेसिकली क्या होता है? वो सिस्टम होता है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर होता है, या किसी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को जो है वो फुलफिल करता है। इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर हमें बस उनके नेमिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है क्लाइंट, जो सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा उसको क्लाइंट कहते हैं। उसके बाद बारी आती है नेटवर्क हार्डवेयर की। इसके अंदर हमारे स्विचेस होते हैं, हब होते हैं, राउटर होता है, और बहुत तरह के डिवाइसेस होते हैं जो हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बारी आती है कम्युनिकेशन चैनल की। इसके अंदर वो पार्ट आते हैं जिसके थ्रू जो है हम नेटवर्किंग डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं। उसके बाद बारी आती है सॉफ्टवेयर की। हमें पता है कि कोई भी कंप्यूटर के अंदर काम करना है तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जो एक स्पेशलाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। तो नेटवर्किंग क्या है? एक डिफरेंट टास्क है जिसके लिए हमें क्या होगा? डिफरेंट सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। फिर उसके बाद आते हैं नेटवर्क सर्विसेज। ये क्या होती हैं? ये हम डिटेल में पढ़ेंगे बाय द एंड ऑफ द चैप्टर। अभी बस जो है हमें इनके नाम पता होने चाहिए कि कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो कंपोनेंट बनते हैं नेटवर्क के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होस्ट की और नोड्स की। तो होस्ट क्या होता है? द टर्म होस्ट और नोड रेफर टू द कंप्यूटर दैट आर अटैच्ड टू अ नेटवर्क एंड आर सीकिंग टू शेयर द रिसोर्सेज ऑफ द नेटवर्क्स। यानी कि जो भी डिवाइस जो एक कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट होता है और उसके जो रिसोर्सेज होते हैं उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करता है, तो उन सबको होस्ट या नोड बोला जाता है। इन सारी चीज़ों को वर्क स्टेशन भी कहा सकता है या एंड पॉइंट डिवाइसेस भी कहा जा सकता है। इसके अंदर जैसे हमारा कोई भी लैपटॉप हो गया, हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, या कोई भी हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, तो ये सारे जो होते हैं इन सब को जो है हम नोड्स कह सकते हैं। फिर उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं कि जैसे मोबाइल नेटवर्क आप जनरली यूज़ करते हो, तो मोबाइल नेटवर्क किस तरीके से काम करता है। तो मोबाइल नेटवर्क के अंदर जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े मोबाइल टावर होते हैं, तो वो इंटरमीडिएटरी डिवाइस का काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो आके आपका मोबाइल का नेटवर्क जो है वो ख़त्म नहीं होता है। कोई सर्वर उससे जुड़ा होगा, सर्वर के ऊपर भी जो है नेटवर्क ख़त्म नहीं होता है बल्कि वहाँ से प्रोपेगेट होता है। बट अगर एक मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस, प्रिंटर, लैपटॉप या टैबलेट डिवाइस की अगर बात करूँ, तो यहाँ पर आके जो है आपका नेटवर्क जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए इनको एंड डिवाइसेस कह देते हैं। इसके अंदर जो एक इंटरेस्टिंग बात है, जैसे आप इसके अंदर काउंटर क्वेश्चन कैसे कर सकते हो कि मान लो जैसे मैंने अपना फ़ोन लिया है, फ़ोन से मैं क्या कर सकता हूँ? टेथरिंग या कोई भी हॉटस्पॉट कनेक्शन बना के किसी दूसरे डिवाइस को कनेक्ट कर सकता हूँ। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारा मोबाइल है वो एक एंड डिवाइसेस नहीं बनता, वो एक सर्वर बन जाता है। जिस डिवाइस को मैं इंटरनेट कनेक्शन दे रहा हूँ वो उस टाइम पर जो है वो एंड डिवाइसेस बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई एक परमानेंट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो आपका लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ये एंड डिवाइसेस ही होते हैं। अगर ये काम कर रहे हैं, इनके थ्रू अगर नेटवर्क प्रोपेगेट होकर कहीं और जा रहा है, तो ये क्या करेंगे? एज ए सर्वर का काम करेंगे, और जिसको इंटरमीडिएटरी डिवाइस बोला जाएगा, ना कि एंड डिवाइस। फिर बारी आती है क्लाइंट एंड सर्वर की। अभी आप रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ को, और आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। आप जो बात सोच रहे हैं वो ठीक है, बट पूरी तरीके से ठीक नहीं है। इंटरनेट जो है वो एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, बट हर कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट होता है, ये बात सही नहीं है। जो आपका इंटरनेट है वो कंप्यूटर नेटवर्क के एक फीचर का यूज़ करता है जिसको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है? इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। क्लाइंट क्या होता है? वो जो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा और सर्वर क्या करेगा? उस रिक्वेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो बेसिकली सर्वर क्या हुआ? सर्वर एक कंप्यूटर है जिसके पास रिसोर्सेज हैं, डेटा सर्विसेज है, प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम वो किसी और कंप्यूटर को प्रोवाइड करवाएगा। और जो दूसरे वाला कंप्यूटर है उसको किस नाम से जानेंगे? उसको जानेंगे हम क्लाइंट से। तो इसी भी पर क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट एक कंप्यूटर होता है जो किसी दूसरे डिवाइस या रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, और जो उसके
रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करता है। इसको किस तरीके से शो किया जा सकता है, इसको इस तरीके से शो किया जा सकता है कि मान लो कोई भी एक सर्वर होता है, क्लाइंट क्या करेगा, उससे रिक्वेस्ट करेगा और उस रिक्वेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो सर्वर क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स देगा। ये बात भी बिल्कुल 100% सही नहीं है कि सर्वर होगा वो क्लाइंट नहीं हो सकता है एक सर्वर भी क्या है वो किसी दूसरे से इंफॉर्मेशन ले रहा हो, तो उस टाइम पर वो सर्वर जो है वो भी एज ए क्लाइंट भी काम कर सकता है। फिर बारी आती है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है इसका प्योर एग्जांपल है आपका इंटरनेट। जैसे ही आप अपने सिस्टम के अंदर, अपने आप मोबाइल के अंदर नेटवर्क ऑन करते हो तो आप एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का हिस्सा बन जाते हो, जिसके अंदर क्या करोगे, जैसे ही आप अपना ब्राउज़र खोलते हो, आप टाइप करते हो कि फेसबुक देखना है या इंस्टाग्राम देखना है, तो जैसे ही आप फेसबुक लिखोगे आपके मोबाइल के थ्रू एक रिक्वेस्ट जाएगी जो इंटरनेट के थ्रू होते ही फेसबुक या इंस्टाग्राम के सर्वर है वहाँ जाएगी और फिर वहाँ से वो डेटा लेकर आप तक पहुँचा देगा। और ये काम जो है वो बहुत जल्दी होता है। उसके अंदर पूरा का पूरा आर्किटेक्चर फॉलो होता है, कमांड होती है जिसके अंदर आप रिक्वेस्ट करते हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स आता है और फॉर वो रिस्पॉन्स आपको जो है आपका कंप्यूटर या मोबाइल जो है वो शो करता है। बट ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि आपको पता नहीं चलता। आप ऐसा समझते हो कि ये सारी की चीज़ें ऐसे के ऐसे ही हैं, बट ये ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद है कि नेटवर्क हार्डवेयर क्या होता है। नेटवर्क हार्डवेयर के अंदर वो सारे डिवाइसेस आ जाएंगे जिनसे मिलकर जो है कंप्यूटर नेटवर्क बनता है। तो इसके अंदर जो सबसे पहले जो है, मुझे अगर नेटवर्क बनाना है तो ऐसा नहीं होगा कि मुझे सिर्फ मोबाइल या कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे और भी डिवाइसेस चाहिए होंगे जो नेटवर्क को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाएँ। तो वो सारे डिवाइसेस जो इसके अंदर यूज़ होते हैं उनको बोला जाता है नेटवर्किंग डिवाइसेस। उसके अंदर सबसे पहला आ जाता है, वो आता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के थ्रू आप अपने डिवाइस को किसी भी तरह के नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो। सपोज़ अगर आप एक मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो और मोबाइल फ़ोन के अंदर आपका एक सिम है जिससे आपका इंटरनेट कनेक्शन होता है, एक वाईफाई है जिससे आपका इंटरनेट कनेक्शन होता है, एक ब्लूटूथ है जिससे आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो, और अगर आपके अंदर इंफ्रारेड डिवाइस भी है तो आप भी अपने मोबाइल को इंटरनेट के थ्रू जोड़ सकते हो। तो सिम, आपका वायरलेस डिवाइस, आपका ब्लूटूथ और आपका इंफ्रारेड, अगर मान लो ये चारों ही आपके मोबाइल के अंदर होते हैं तो इसका मतलब क्या है, आपके मोबाइल के अंदर 4 NIC हैं, 4 नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपके सिस्टम में मौजूद हैं। फिर उसके बाद हमारी आती है हब की, जो बहुत सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए होता है। स्विचेस जो है वो सेम काम करता है बट थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस होता है। राउटर होता है और अलग अलग तरह के डिवाइसेस होते हैं। तो इनके बारे में भी हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जिसको यूटिलाइज करके मैं अपने सिस्टम को, मोबाइल को किसी भी नेटवर्क के थ्रू जोड़ देता हूं तो उसको बोला जाएगा NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जो भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है उसके अंदर जो है एक यूनिक फिजिकल एड्रेस होता है जिसको हम मैक एड्रेस कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर ये कोई भी डिवाइस होता है सबका यूनिक होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी डिवाइस का जो है वो सेम मैक एड्रेस हो जाएगा। जो आपका मैक एड्रेस होता है वो 6 बाइट का होता है, यानी कि 48 बिट का होता है। इसके अंदर भी जो है वो 2 पार्ट आते हैं, एक 24 बिट का होता है। पहले 24 बिट से मुझे ये पता चलता है कि वो किस कंपनी ने बनाया हुआ है, और दूसरे जो 24 बिट हो गए वो ये बताते हैं इसका सीरियल नंबर क्या है। जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है उसको TPA भी बोला जाता है, यानी कि टर्मिनल एक्सेस पॉइंट, यानी कि जिसके थ्रू उस टर्मिनल को, टर्मिनल मतलब आपका नोड, एक्सेस किया जा सकता है, इसलिए उसको टर्मिनल एक्सेस पॉइंट बोला जाता है। तो इसके अंदर आपके पास जो आपका कंप्यूटर है उसके मदरबोर्ड में कुछ इस तरह का दिखता है, या आपको क्या आपने देखा होगा ये होता है। एक्चुअल में जो है इसका फिगर वो कुछ इस तरीके का होता है। इसमें 8 पिन होती हैं और ये जो है RJ45 का आर्किटेक्चर है, इसको ईथरनेट पोर्ट भी बोलते हैं। और एक तरह का डिवाइसेस और आता है जिसके अंदर ये क्या आता है, USB बेस्ड भी होता है। ये USB बेस्ड क्या होता है, अगर जैसे ही मैंने इसको USB में लगाया और पीछे अगर मैंने ईथरनेट वायर लगा दी तो हमारे जो है कंप्यूटर में या फ़ोन की भी अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर जो है हमारा नेटवर्क चलने लग जाएगा। अगर आप चाहते हो आप
चाहते हो कि मैं फ़ोन के अंदर ईथरनेट यूज़ कर सकूं, तो आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो कि आप पहले ये कार्ड लगाओगे, उसके अंदर जो है यहाँ पर आप अपनी जो है लैन केबल वो लगा दोगे, और फिर किसी भी तरह की ओटीजी के थ्रू जो है आप उसको अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हो। तो इसके थ्रू जो है आप अपने फ़ोन में डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर सकते हो लैन के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें जो है हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है हब। हब डिवाइस क्या होता है? हब की अगर बेसिक डेफिनेशन करूं तो हब किसको बोला जाता है? किसी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हब कहते हैं। नेटवर्किंग के अंदर हब क्या होता है? नेटवर्किंग के अंदर हब जो है वो सारे डिवाइसेस, जैसे मान लो कि मेरा प्रिंटर हो गया, मेरा मोबाइल मोबाइल तो अगर मैं कनेक्ट करूँगा तो वो राउटर बन जाएगा। कि मान लो जैसे मेरा कोई टीवी हो गया, मान लो मेरा कंप्यूटर हो गया या प्रिंटर हो गया, उन सब को आपस में जोड़ देता हूँ, या 3-4 तरह के कंप्यूटर को आपस में जोड़ के एक डिवाइस के अंदर लगा देता हूँ, तो उसको हब कहते हैं। तो हब बेसिकली दिखने में कैसा होता है? वो कुछ इस तरीके का होता है। और इसका एग्जांपल अगर ना समझ में पाए तो आपने जैसे यूएसबी हब देखा होगा कि यूएसबी हब में एक तरह से कनेक्शन देता हूँ और फिर वहाँ से जो है मल्टीपल डिवाइस जो है या मल्टीपल यूएसबी जो है हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों का जो वर्किंग मेथड होता है वो सिमिलर होता है, बस डिफरेंस कितना है? यूएसबी हब यूएसबी के लिए काम करेगा और हमारा जो बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क हब है वो RJ45 केबल के साथ काम करेगा। फिर बारी आती है स्विचेस के बारे में। स्विचेस क्या होते हैं? स्विच जो है आपका सिमिलर टू हब होता है दिखने में, बट काम करने में वो क्या होता है? वो काम करने में पूरे का पूरा डिफरेंट होता है। ये चीज़ें अगर आपको मैं अभी डिटेल में बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपके जो है ये बाउंसर लगेंगी, फिर आपका सारा का सारा इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। ये आपका चैप्टर जो है बहुत लंबा है, उसके अंदर हम जो है बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे सबके बारे में। तो लेटर ऑन पार्ट जब हम इसकी बात करेंगे तो आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि जो स्विच है वो कनेक्टर के जैसे काम करता है, जैसा मेरा हब होता है। बट हब के अंदर क्या होता है? हब में ये होता है, अगर कोई भी किसी को एक डेटा पैकेट दूसरे कंप्यूटर को भेजना पड़ता है तो वो जितने भी पोर्ट होती है हर एक के ऊपर उसको फॉरवर्ड कर देता है। बट स्विचेस में ये नहीं होता है। स्विच में क्या होगा? एक इंटेलिजेंट पॉइंट होता है, तो वो क्या करेगा? अगर उसके पास कोई पैकेट आता है दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट होने के लिए, तो वो सिर्फ दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम पे नहीं भेजता, वो उस डेटा पैकेट को उसी सिस्टम पे भेजता है जिसके लिए वो होता है। ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सी अभी आपको बाउंसर लगे, तो अभी आपको अगर नहीं भी समझ में आई है तो उस पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उनके अंदर हम ये चीज़ें डिटेल में करेंगे। फिर उसके अंदर जो अगला पॉइंट आता है, स्विचेस कैन बी हार्डवेयर डिवाइस दैट मैनेजेस फिजिकल नेटवर्क एज वेल एज सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअल डिवाइसेस। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है हब और स्विचेस के बारे में, कि आपका हब जो है वो फिजिकल डिवाइस ही होगा, बट स्विच जो है आपका एक वर्चुअल डिवाइस भी हो सकता है, यानी कि खाली सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। जो हमारा स्विचेस है वो दिखने में कुछ इस तरीके का दिखता है। आप अगर कहीं पर आपने देखा हो कि कहीं पर कंप्यूटर लैब बनी होती है तो उसके अंदर एक इस तरह का डिवाइस होता है जिसके अंदर सारे कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है, तो उस टाइम पर जो है ये एज ए स्विच काम करता है। तो राउटर क्या है? आपने इसको देखा हुआ है बट आपको ये समझ में नहीं आएगा कि राउटर क्या करता है। तो राउटर क्या है? बेसिकली ये, जैसे हमें पता है कि कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर जो भी कम्युनिकेशन होता है वो इन टर्म्स ऑफ डेटा पैकेट्स होता है। डेटा पैकेट्स कैसे होता है कि ये मैंने आपको बताया था कि जो भी कम्युनिकेशन कंप्यूटर के ऊपर होती है वो 0101 की बेस में होती है और एक डेफिनेट वर्ड साइज बनता है जिसके थ्रू कंप्यूटर ये समझ पाता है कि इस बात का ये मतलब है और इस बात का ये मतलब है। तो इंटरनेट के थ्रू भी अगर मैं, या कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू भी अगर मैं अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करता हूं तो सेम चीज़ें जो हैं वो हर जगह फॉलो होती है कि वो एक डेफिनेट बाइट का लेके एक वर्ड बनाएगा जिसका एक पर्टिकुलर मतलब होगा, जिसको डेटा पैकेट कह देते हैं। किस तरीके से बनेंगे जब हम OSI लेयर्स के ऊपर काम करेंगे तो उसमें ये वाली चीज़ें मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए आपको ये समझना है, अगर मैं कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस एक दूसरे से जोड़ देता हूँ तो उसके अंदर जो भी डेटा कम्युनिकेशन होगा वो पैकेट्स की फॉर्म में होता है। और जो राउटर है वो ये काम करेगा, वो ये चेक करेगा कि जो पैकेट जिस डिवाइस के ऊपर आना था वो उसी पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर चला जाए। सपोज
फॉर एग्जांपल जैसे आप सभी फेसबुक यूज़ करते हो, तो फेसबुक के अंदर जैसे ही आप अपनी ऐप में लॉगिन करोगे तो सिर्फ आपके पास आपका डेटा आएगा, ऐसा नहीं होगा कि किसी दूसरे की प्रोफाइल का डेटा आपके पास आ जाए। तो ये सारा काम किस तरीके से होता है, ये सारा काम मैनेज करता है राउटर। तो राउटर दिखने में कुछ इस तरीके का होगा। अगर आपने घर में अपने वाईफाई लगवा रखा है तो आपने देखा होगा इस तरीके से है। अब वाईफाई के अंदर भी जो है वो इस तरीके का आपको दिखता है। अगर बहुत बड़े कंपनी की बात करूं तो कंपनियों में जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। फिर उसके बाद बारी आती है कम्युनिकेशन चैनल की। कम्युनिकेशन चैनल क्या हो गया? कम्युनिकेशन चैनल वो पार्ट हो गया जिसके थ्रू मैं अपने डिवाइस को कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर जोड़ देता हूं। अब वो कंप्यूटर नेटवर्क मैंने किस तरीके से जोड़ा हुआ है, वो दो तरीके से हो सकता है। एक होता है वायर्ड चैनल के थ्रू, कि मैंने एक बार उठा के कहीं से उठाई और अपने सिस्टम में लगा दी, जिसकी वजह से मेरा जो है सिस्टम में कंप्यूटर नेटवर्क बन गया। या दूसरा जो होता है वायरलेस चैनल के, इसके अंदर जो है जैसे मैंने रेडियो वेव सिग्नल, माइक्रोवेव सिग्नल या जो हमारे मोबाइल सिग्नल आते हैं उनका यूज़ करके इंटरनेट को एक्सेस किया या सैटेलाइट को एक्सेस किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जिस मोड के थ्रू मैं कनेक्ट हुआ इंटरनेट से या कंप्यूटर नेटवर्क को, उसको कहा जाता है कम्युनिकेशन चैनल। तो इसके अंदर सबसे पहले बात की जाती है जो हमारे वायर्ड चैनल होते हैं। वायर्ड का मतलब जहां पर नेटवर्क बनाने के लिए वायर का यूज़ किया जाता है तो उसको वायर्ड चैनल कह देते हैं। तो वायर्ड चैनल इंक्लूड इसके अंदर ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल आपने क्या देखी होगी, वो सफ़ेद लाल आ जाती है, नीली काली पीली केबल आ जाती है, जिसके अंदर ऐसे 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 ट्विस्ट करके यूं करके जो है वो केबल कनेक्ट होती है, एक के ऊपर एक राउंड जाती है, तो उसको जो है वो ट्विस्टेड पेयर केबल कह देते हैं। तो वो ट्विस्टेड पेयर केबल पहले कब यूज़ होती थी? वो टेलीफोन लाइंस के अंदर यूज़ हो जाती थी। फिर बात आती थी कोएक्सियल केबल की। कोएक्सियल केबल आपने देखा होगा, अगर आपके घर में केबल टीवी लगा हुआ है तो उसके अंदर देखा होगा कि एक वायर आती है, उसके अंदर से एक कॉपर वायर होती है बहुत लंबी और साथ में जाली होती है। तो वो तरह की केबल जो होती है वो कोएक्सियल केबल होती है। फिर उसके बाद आती है कैट 5, कैट 6, कैट 6E, इस तरह की केबल जो होती हैं जो लैन के अंदर यूज़ की जाती है। लैन के अंदर क्या होता है, बेसिकली होती ट्विस्टेड पेयर ही है, ऐसे ही करके सारी केबल कनेक्ट होती हैं ट्विस्ट के तौर पर। और बट क्या होते हैं, उनके चार चार पेयर जो है वो एक साथ हो जाते हैं। तो ट्विस्टेड का ही एक एडवांस एग्जांपल है जो कैटेगरी 5 की केबल जो आ जाती हैं, जो लैन फाइल में जो लैन कनेक्शन बनाते टाइम हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आती है फाइबर ऑप्टिक्स की बात। आजकल जो है अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो आपने देखा होगा एक पतली सी तार देते हैं इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए। तो वो जो पतली सी तार होती है वो आपकी फाइबर ऑप्टिक्स होती है, जिससे हाई स्पीड कनेक्शन है वो बन जाता है। फिर उसके बाद जो वायर्ड चैनल है वो दिखने में कुछ इस तरीके का होता है कि टेलीफोन लाइन्स अगर आपने देखा होगा तो इस तरीके से कनेक्ट होती थी। फिर हमारी जो ईथरनेट केबल होती थी कुछ इस तरह की होती थी। फिर उसके बाद जो अगर केबल हमने यूज़ करना है तो ये कोएक्सियल केबल। और फाइबर ऑप्टिक्स अगर आप देखोगे तो वो इस तरीके से दिखती है। इसके अंदर एक क्या होगा, एक सिग्नल सेंड करने के लिए होता है और एक सिग्नल रिसीव करने के लिए होता है। फिर उसके बाद बारी आती है वायरलेस चैनल। वायरलेस चैनल जैसा कि मैंने आपको बताया था, जहां पर नेटवर्क को बनाने के लिए किसी भी केबल का ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो किसी वायरलेस मीडियम के थ्रू आपस में कनेक्ट होंगे। तो उसके अंदर जो वायरलेस मीडिया हो उसको सबसे पॉपुलर नेम उसके लिए यूज़ किया जाता है वो है अनगाइडेड मीडिया। इसके अंदर क्या होगा, आपका रेडियो वेव्स हो गया और सैटेलाइट कनेक्शन होगी। जो रेडियो वेव्स होगी उसके अंदर जैसे आपकी माइक्रोवेव है, रेडियो सिग्नल्स है, इंफ्रारेड रेस है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी वो आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती है, एक वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम बनाती है। फिर उसके अंदर जैसे माइक्रोवेव से रेडियो वेव, सैटेलाइट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो है इसके एग्जाम्पल हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं हम नेटवर्क सॉफ्टवेयर की। तो नेटवर्क सॉफ्टवेयर जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले भी बता चुका हूँ कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। तो अगर मुझे नेटवर्क की फैसिलिटी यूज़ करनी है तो मुझे जो जनरल सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में चल रहे हैं उससे हटकर एक दूसरा सिस्टम जो है वो दूसरे तरह के सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे आपका फ़ोन बेशक है, बट आपने अगर इंटरनेट की सर्विसेज यूज़ करनी है तो आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना पड़ता है। तो वो सारे सॉफ्टवेयर जो है नेटवर्किंग को पॉसिबल करते हैं, वो सारे क्या करेंगे, नेटवर्क सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। इसके अंदर जो एक अलग से टर्म आती है वो आती है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होती है, बहुत लंबी चीज़ें होती हैं, बट आपको मीनवाइल समझना है प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अगर कोई भी दो कम्युनिकेशन पार्टी नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट होती है तो उनको वो फॉलो करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वरना वो
जो कंप्यूटर नेटवर्क की जो फैसिलिटी है उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो प्रोटोकॉल क्या होगी, प्रोटोकॉल हमारी क्या होगी, एक प्री डिसाइडेड सॉफ्टवेयर रूल्स होते हैं जिसके अंदर जो भी पार्टी कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाती है उसको वो फॉलो करना ज़रूरी होता है। अगर वो फॉलो नहीं होगा तो मैं अपने सिस्टम में कंप्यूटर नेटवर्क की फैसिलिटी यूज़ नहीं कर पाऊँगा। फिर उसके बाद बारी आती है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है हमें चाहिए होता है। अभी तक आपने जो है वो जेनरिक अपने घर वाले सिस्टम यूज़ किए गए हैं, आप कभी नेटवर्क पे नहीं गए हो जहाँ पर राउटर को कनेक्ट किया जाता है, स्विचेस को कॉन्फ़िगर किया जाता है या बहुत बड़ा सिस्टम होता है। तो उसके अंदर जो है एक पूरा ही अलग तरह का सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो स्पेसिफिकली उसके लिए डिज़ाइन होता है। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ये क्या हो गए, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरीके से जो आपका कोई राउटर में कॉन्फ़िगर है, कोई सर्वर में कॉन्फ़िगर है, तो ये वाले जो हैं वो पूरे डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जिसके एग्जांपल जो है एक माइक्रोसॉफ्ट सर्वर जो है वो इसका अलग एग्जांपल है। फिर उसके बाद आती है नेटवर्क सर्विसेज। तो नेटवर्क सर्विसेज में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिससे हम नेटवर्क के ऊपर डिफरेंट फंक्शनैलिटी है उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे सबसे पहला आता है आपका DNS, डोमेन नेम सिस्टम, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम का मतलब है जैसे आपने facebook.com लिखा हुआ है तो फेसबुक जो है आपका एक .com वो है आपका एक डोमेन नेम सिस्टम है। उसके अंदर अगर मैं किसी से फाइल शेयर करता हूँ तो वो भी एक नेटवर्क की सर्विस है। और वॉइप, जिसने आपने सुना होगा वॉइस ओवर IP, तो ये भी क्या एक फीचर था जिसके अंदर जो है आपकी जो कम्युनिकेशन की जाती है, जैसे आपकी व्हाट्सएप कॉलिंग हो गई या कोई भी इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप कोई भी कॉल करते हो तो ये है आपकी वॉइप कॉल, जिसमें क्या होता है आपका इंटरनेट यूज़ करके जो है वो कम्युनिकेशन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी पार्ट 1 में कि इसके अंदर हमें पता लगा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसके पार्ट क्या होते हैं, अलग अलग चीज़ें क्या होती हैं जो हमें अभी चैप्टर में पढ़नी है। तो आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, मैं समझा पाया होगा आपको अच्छे से। अगर नहीं समझा पाया हूँ तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।